आज़ादारों, आज 2 मुहर्रमुल हराम है और मदीना के परदेसी अपने नाना का शहर छोड़ चुके हैं। परदेश में आके डेरे लगा चुके। दुआ करो, जहाँ पर क़याम फरमाया है शाज़ा वो कायम रहे, वहाँ से कोई उठा ना दे। जिस नहर का पानी पीना पसंद फरमाया है वो नसीब हो, कोई बंद ना कर दे। अज़ादारों, 60 हिजरी में जब शाम की उस जालिम और मलऊन हुक्मरान ने अपने नालायक, लानती और गैर शरीफ लड़के को गैर शरई तरीके से बरसरे इक़्तिदार बनाने के लिए अंधाधुंध कोशिशें शुरू कर दी और इस मकसद के लिए उसने मक्का और मदीना, हिजाज़ मुक़द्दस और दीगर जगहों के तमाम मोतबर, तमाम उलमा व मुफस्सिरीन, फुक़हा, उफ़ाज़, मुहद्दिसीन, असहाब और औलादे असहाब जो ख़ुद को बड़े बड़े दीनदार और कुर्बे रिसालत में रहने वाले बताया करते थे, उन्होंने उसके नालायक और हरामी बेटे की बैत जैसे भी की करी, ये सोचे बगैर कि उसका वो नालायक और हरामी लड़का बालिहाज़े किरदार, बालिहाज़े अखलाक, बालिहाज़े कौलो फ़ेल, बालिहाज़े ज़हर व बादन किसी तौर इस काबिल ना था कि वो उम्मत मुसलमा का हुक्मरान बन सके। और ये सब कुछ शरीयत मुस्तफ़ा के मुनाफी हो रहा था, मगर इसके बावजूद मक्का व मदीना में बसने वाले असहाब और औलादे असहाब ही उसको तस्लीम करने और करवाने वाले थे। इनकार करने वाले फ़कत सैयदो शुहदा और असहाबे सैयदो शुहदा और औलादे सैयदो शुहदा और आपके चाहने वाले थे। तो अज़ादारों, जब ये सिलसिला 60 हिजरी में अपनी हाइट को पहुंचा और 60 हिजरी में उस मलऊन की हलाकत वाक़ई हुई, तो फिर यही बैत का सवाल चलता चलता मेरे मजलूम हुसैन की पाक अदालत तक आ पहुंचा कि हाँ मौला, फिर आप इस के बारे में क्या फ़ैसला फरमाते हैं? इस लानती को कबूल करते हैं या इसके नाजायज़ होने के ख़िलाफ़ तलवार उठाते? अज़ादारों, कल 1 मुहर्रमुल हराम को मैंने ये बताया था कि जब मेरे मज़लूम को उस मलऊन का ये पैगाम पहुंचा कि उसने आपको अपनी मलऊन गाह में बुलाया है, मेरे करीम हुसैन कभी भी कोई फ़ैसला अपनी आलिया हमशीरा के बग़ैर, उनसे मशवरा लिए बग़ैर, उनको बुताए बग़ैर नहीं किया करते, इसलिए कि आप शरीकतुल हुसैन थी। आप अपने भाई को, अपने आखा जान को वो मशवरा देती थी जो ऐन इमामत के लायक होता, वलायत के लायक हो। तो अज़ादारों, ये मशवरा भी आलिया से लिए बग़ैर मौला खुद नहीं फरमाना पसंद फरमाते। जब घर में आके बताया तो मेरी आलिया ने फरमाया है, मेरे आखा, ये तो वही मलऊन गाह है जहाँ से हमारी अम्मा जान ज़ख्मी होकर लौटी। मेरे मसमूम का कफन रंगीन किया गया था, मैं आपको कैसे जाने। फिर फरमाती हैं, हाँ, जिस पर मुझे अमान हो, जिस पर मुझे नाज हो, जिस पर मेरा दिल मुतमईन हो सकता हो, मैं उसके साथ बेचती।
जब ये तकरार दोनों बहन भाइयों के दरमियान हो रही थी तो ये मंजर कहीं से शहजादाए अमीर कासब यतीम सरकार हसन मुश्तबा सलावतुल्लाह ताला अलैहि मुशाहिदा फरमा रहे थे, देख रहे थे। अज़ादारों दौड़ कर उस जगह तशरीफ़ लाए जहाँ पे हाशमियों के सरदार हाशमियों के साथ खड़े होकर ये इरशाद फरमा रहे थे कि देखो ऐ जवानों, इन दिनों यजीदियत की कार्रवाइयाँ तेज से तेज तरीन होती चली जा रही। हमें एक लम्हा भी अपने आका व मौला से जुदा नहीं होना चाहिए और मुकम्मल खलूस और वफादारी का सबूत देना चाहिए। जैसे ही अमीर कासिम पहुँचे आवाज़ देकर फरमाया, चचा जान ये मशवरे बाद में दीजिए, पहले ज़रा हवेली बतूल उज़रा की तरफ आइए, क्योंकि चचा हुसैन अकेले उस मलऊन गाह की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर फूफी आलिया नहीं जाने दे रही। अज़ादारों जैसे ही मेरे सरकार अबिल फजल अब्बास का ये सुनना था, फ़ौरन गुफ्तगू छोड़ी और रुख हवेली बतूल उज़रा की तरफ फरमाया। अज़ादारों तारीख़ बताती है कि जब कभी सरकार अबिल फजल अब्बास इस रूहे ज़मीन पर चला करते तो ये ज़मीन आपकी हैबत व जलालत का बोझ ना उठा सकती और लरसने लगी। उस रोज़ भी जब सरकार अब्बास ये पैगाम बेलसाने यतीम खसरे मुश्तबा पाकर वहाँ से चले, इस सूरत से चले कि हवेली में वहाँ मेरी आलिया को आपके आने की खबर हो गई, जहाँ आहाजान का दामन पकड़े खड़े। सबसे पहले सरकार अमीर मुस्लिम आगे बढ़े, गर्दन झुका के हाथ जोड़ के फरमाया, आलिया मैं हाजिर हूँ, मैं अपने सरदार की हिफाजत का काम सरंजाम दूंगा, ये खिदमत मैं अपने ज़िम्मे लूँगा। मैं इनको बासलामत उस मलऊन गाह तक ले आऊँगा और बासलामत वापस लाने का वादा भी करता हूँ, हुक्म फरमा। अज़ादारों आलिया फरमाती हैं, नहीं है मेरे भाई। शहजादा अली अकबर आगे बढ़े, हाथ जोड़ के फरमाया, फूफी अम्मा मैं हाजिर, ये खिदमत आप मुझ शबी पैगम्बर के सपुर्द फरमाए। फरमाया, बेटा हट जाए शबी छद है, मेरे नाना जान की तस्वीर, आप भी हट जाइए। इसी तरह दीगर जवाना ने बनी हाशिम में से आगे बढ़ बढ़ के एक एक ने अपनी खिदमत पेश करना चाहे, मगर आज़ादारों जैसे ही मेरे सरकार अबिल फजल अब्बास सलाम का पहला कदम हवेली बतूल उज़रा में आया, मेरी आलिया के कल्ब को करार आया। मेरी आलिया ने फ़ौरन अपना हाथ आहा के दामन से हटाया और एक ठंडी आह भरकर फरमाया, या आहा, अब आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, क्योंकि अब आज वो गए हैं जिनके कुर्ते अम्मा बतूल सिया करती थी। अब ज़ैनब मुतमईन है, ज़ैनब बाप के जाने पे राज़ी। अज़ादारों बादशाह हुसैन का हाथ अबिल फजल अब्बास के हाथ में देने से पहले मेरी आलिया सरकार अब्बास से मुखातब होकर इरशाद फरमाती हैं, आए मेरे अब्बास। जी आलिया, ज़रा अपने इन आका व सरदार की तरफ देखो, इनकी तरफ ज़रा गौर से देखो, सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक देखो, रूप देखो। अज़ादारों मेरे शहंशाह वफ़ा फरमाते हैं, आलिया मैं तो इस कुरान की हर रोज़ ज़ियारत कर। फरमाया, नहीं है मेरे अब्बास, इस वक़्त मेरे हुक्म से ज़ियारत करो, मेरे सामने ज़ियारत करो। और सुनो मेरे अब्बास,
मैं तुम्हें ये इब्ने रसूल अल्लाह, ये इब्ने बतूल उज़रा, ये खामस आले मोहम्मद, ये पाँचों की याद बेदाग दे रही हूँ। मैं तुमसे बेदाग ही वसूल करूँ। अज़ादारों, यहाँ पर एक जुमला मैं कहती ज़रूर कहना पसंद करती हूँ कि ऐ मेरी मखदूमा आलमियात, कनीज़ ये सवाल करती है, ये आप ही हैं जो उस मलऊन गाह की तरफ बसते मदीना में अपनी हर चीज़ की सलामती में इस शाहजहां को अकेले मलऊन गाह की तरफ नहीं जाने दे रही। आलिया, वाह गुरबता, वाह मुसीबता, उस वक़्त क्या वक़्त था। उस वक़्त कैसे आपने अपने अकेले शाहजहां को उन 9 लाख कातलों की भीड़ में बेच दिया। आप उस वक़्त कैसे मुतमईन हो गई, कैसे राज़ी हो गई। अज़ादारों, मेरी मजलूमा फरमाती है, देख है कनीज़, मदीना में मेरे अमान सलामत थे। मदीना में मेरे 18 भाई मौजूद थे। मदीना में मेरा अब्बास मेरे पास मौजूद था। इसलिए मैंने शाहजहां के पास साथ उन्हें भेजा। जब वो वक़्त आया, मेरा अब्बास नहीं था, मेरा अकबर नहीं था, मेरा मुस्लिम नहीं था, अकेले शाहजहां थे, कोई नहीं रहा। मैं साथ किसे बेचती। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन।